बैक हम फिर कंटिन्यू करते हैं आपके मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। हम लोग फंडामेंटल वहाँ तक पहुँच गए थे, फंडामेंटल्स तक। अब आगे आइए, लेट अस मूव फॉरवर्ड। प्रीएम्बल, प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल इज द बेसिक, जिसे कहते हैं कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, राइट। अब आगे देखिए प्रीएम्बल क्या है। प्रीएम्बल नंबर 1, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड एनैक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को पीपल ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया है। और कैसे अडॉप्ट किया, किसने बनाया? थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके प्रतिनिधि के द्वारा, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, एंड नॉट बाय एनी किंग एंड नॉट बाय एनी मोनार्क। सेकेंड पॉइंट, सॉवरेन। सॉवरेन मतलब क्या है? कि सॉवरेन मतलब है कि द कंट्रीज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आर मेड एंड गवर्नड बाय पीपल ऑफ इंडिया एंड नॉट बाय एनी आउटसाइड सोर्स या एक्सटर्नल फोर्सेस। हम इंटरनली इसको मैनेज करते हैं, इंटरनली इसको बनाते हैं, नॉट बाय एनी इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल सोर्स। थर्ड, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या है? सोशलिज्म मतलब समाजवाद। रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, मतलब कि जो हमारी फ्रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी है, जो फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमी है, उसको बराबर में बांटा जाए, उसको एक गरीब के पास ना पहुँचे या अमीर के पास ना पहुँचे, या अमीर के पास पहुँचे गरीब के पास ना पहुँचे, ये नहीं होना चाहिए, बराबर सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। तो सोशलिस्ट हो गया। सेकुलर, हम धर्मनिरपेक्ष कहलाते हैं, क्योंकि भाई बिकॉज हम ना कि हिंदू धर्म को फेवर करते हैं, ना मुस्लिम धर्म को फेवर करते हैं, ना जैनिज्म को करते हैं, ना हम क्रिश्चियनिटी को करते हैं। हम सर्वधर्म समभाव, बात समझ में आती है, जिसे कहते हैं सर्वधर्म समभाव। हम सेकुलर स्टेट है, वी आर अ सेकुलर स्टेट, डेमोक्रेटिक। एवरी पीपल एंजॉय इक्वल राइट्स। हम सबके पास एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी हैव गॉट इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, दैट इज वन वोट। हम अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और इससे हम सांसद को, विधायक को जिताते जाते हैं, जो आगे चल के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है। रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट, राष्ट्रपति कैसे बनता है? इज नॉट बाय हेरिटरी, बल्कि उसको चुन लिया जाता है, उसको ही गेट्स इलेक्टेड। जस्टिस टू ऑल, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो कोई भी धर्म को बिलोंग करता हो, सबको जस्टिस मिलता है। वो कहता है हमारा संविधान। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, हर एक नागरिक को, चाहे वो कोई भी हो, ही इज गॉट फ्रीडम टू एक्सप्रेस हिज व्यूज। कोई भी बिलीफ वो अडॉप्ट कर सकता है, कोई भी फेथ अडॉप्ट कर सकता है, कोई भी ईश्वर, कोई भी भगवान को या जीसस क्राइस्ट हो या आपके हिंदू धर्म के लोग हो, किसी को भी वो वर्शिप कर सकता है। ही इज गॉट फ्री ऑफ फॉलो। इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब बराबर का हिस्सा, स्टेटस में, अपॉर्चुनिटी में, इक्वालिटी बिफोर लॉ, स्टेटस में बराबर का इक्वल होना चाहिए। फिर आपका आता है अपॉर्चुनिटी, हर लोगों को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर काम के लिए। उसके बाद इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के नज़र में सब बराबर होते हैं। ये आपका 9 पॉइंट यहाँ पे हो गया। लास्ट पॉइंट है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स वन फैमिली, हमारे देश के लोग एक समूह में हैं, एक परिवार है, और कोई उसमें ना बड़ा है ना छोटा है, सब बराबर है। अब आखिरी पॉइंट है आपका इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज framed keeping in mind the institutional framework also। कैसे? पहला पॉइंट, वैल्यूज एम्बेडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट। जो वैल्यूज हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसको एक इंस्टीट्यूशन बना के उसको रखा गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू बी अमेंडेड, अपग्रेडेड फ्रीक्वेंटली। वाई? बिकॉज इट इज अ लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, और ये बहुत पहले बना था, तो डे टू डे चेंजेस होते हैं। इस चेंजेस को भी इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम अमेंड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इसको कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसका फ़ायदा ये है कि समय के अनुसार एज, इसे इंग्लिश में लोग कहते हैं कि नीड ऑफ द टाइम के अनुसार हम इसको अमेंड करते हैं। लॉज बाय गवर्नमेंट, ऐसा कोई लॉज हो जो कि एंटी पीपल हो, सरकार ने अगर कोई एंटी सोशल, एंटी सोसाइटी या एंटी पीपल लॉ बना दिया हो, तो उसको फिर चेंज करने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं। राइट ऑफ सिटीजन्स, अगर कोई सिटीजन्स का
राइट, अगर कोई नागरिक का राइट्स हनन होता है तो फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो ये हो गया आपका इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसके साथ हम आपको इस चैप्टर का PDF भी दे रहे हैं और एक आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिख जाएगा, उसके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर जाएगा, जो शायद आप लोगों ने किया हो, नहीं किया हो तो उसको करिएगा। थैंक यू सो मच।